बोलिए सुभान अल्लाह। खतीब अहले सुन्नत आलिम नबील हजरत अल्लामा मौलाना कमरुज़्ज़मा खान साहब कुल्ला मिसबाही मद्दसिल्लहुल अली व नूरानी की आमद हो रही है। आइए पूरा मजमा, अगर मेरा सबक याद है तो मेरे सबक को याद रखिए। एक अच्छे खतीब, एक बावकार अदीब का इस्तकबाल कर लीजिए, नारा लगा लीजिए, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, हाँ ठीक ठाक है। माँ फारूक साहब, नौशाद भाई, सब ठीक है। लोग आ रहे हैं, देखिए लोग जा रहे थे उतने ही लोग आ भी रहे हैं इंशाअल्लाह। ये मदरसा दारुल अशरफिया तेकिया का ये खूबसूरत दस्तारबंदी का ये जलसा अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कामयाबियों की तरफ रवा दवा है। ये 100% नहीं 200% कामयाब जलसा होने वाला है। आइए इस्तकबाल किया जाए, हाथों को उठाइए और इस्तकबाल कीजिए हजरत अल्लामा कमरुज़्ज़मा खान साहब मिसबाही का। नारे तकबीर। और अगर हराम नहीं है तो तुम गए क्यों? कल कयामत में जरूर मैं रब के हुजूर कहूंगा कि परवरदिगार, जब उलमा खिताब के लिए आते तो अवाम चली जाती थी, तो याद रखना तुम्हारे पास क्या जवाब होगा वो तुम समझो। मगर मैं तो कहूँगा, तो ये तो कयामत में कहूँगा, मगर अब मैं पूरे मुल्क में ये कहूँगा कि यहाँ के लोग ऐसे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जौहर भाई जानते हैं कि मुल्क का कोई ऐसा गोशा नहीं है जहाँ मेरा खिताब नहीं होता। नहीं, उससे मतलब नहीं। क्यों गए? तकरीर सुनने वाले आए, ना सुनने वाले क्यों गए? सवाल ये है, कोई उम्मीद नहीं। आप सुने जौहर साहब और हम दोनों अभी नेपाल में शायद 4 तारीख 5 नवंबर को हम लोग थे जलसे में। अल्हम्दुलिल्लाह जौहर भाई ने भी अपना जौहर दिखाया और उनके बाद मेरी ही तकरीर थी, लेकिन कोई मजमे पे असर नहीं। जैसे जो लोग बैठे थे वो बैठे थे, सुन रहे थे और यकीन जानिए रात के 3 बज गए। वही ताज़ा दम, वही निगाहों का खुमार, वही दिल की बेदारी, वही इश्क़ मुस्तफ़ा, वही मोहब्बत रसूल, वही मोहब्बतों के जलवे, ये सारी चीज़ें वहाँ नज़र आ रही थी। मगर अब जो मैं सुना करता था वो सच हो गया। बहरहाल मुझे इसका गम नहीं है कि लोग नहीं है, नहीं, मैं लोगों के लिए तकरीर नहीं करता हूँ, अल्लाह और रसूल की रज़ा के लिए तकरीर करता हूँ। क्या बात है, वाह। और ये मेरा मुकद्दर है कि अभी मदीने में मैं तकरीर करके आ रहा हूँ। क्या बात। 12वीं शरीफ हमने मदीने में गुजारी है और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े रसूल के सामने जिस होटल में था, शबे नूर वहीं मनाई गई और बरेली शरीफ के शहजादा थे, उनकी सरपरस्ती में। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो कोई गम नहीं, आप गए जाइए, हमको क्या लेना है। मैं इसलिए तकरीर करता हूँ कि 5 आदमी भी उस पे अमल कर ले तो जलसा भी कामयाब, तकरीर भी कामयाब। माशाअल्लाह। कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ से उठे नारा लगाए, वहाँ से उठे ये कहें, कुछ नहीं। आप दरसगाह में बैठे हैं और मैं भी दरसगाह में पढ़ा रहा हूँ। न मैं खतीब हूँ, न मुकर्रिर हूँ, कुछ नहीं। मैं मुदर्रिस हूँ और समझ रहा हूँ कि मैं पढ़ाने के लिए आया हूँ। फर्क इतना है कि क्लास में 35 मिनट की घंटी होती है, शायद यहाँ 1 घंटे और 60 मिनट की घंटी हो जाए, लेकिन सिर्फ मामला वही है। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, इंशाअल्लाह उसकी रोशनी में मैं गुफ्तगू करूँगा इंशाअल्लाह। मुझे खुशी हुई यहाँ पहुँचकर कि आली जनाब मोहतरम अब्दुल हलीम साहब यूसुफी, जिनका इखलास और इखलास की कदरें आज भी नजर आ रही हैं, पहली मुलाकात। मगर मैं हैरत में हूं कि उम्र के इस पड़ाव में वो शख्स है, मगर जितने आलिम और शायर आए सबकी खिदमत में अप और डाउन कर रहे हैं। ये बड़ी हिम्मत की बात है। और ख़ास तौर से जो सदर और सेक्रेटरी हो उसका दिमाग तो अर्श पे होता है। मैं 32 साल से मदरसे में पढ़ा रहा हूँ, 32 साल मेरा तजर्बा है, मुशाहिदा है।
मगर एक मदरसा दारुल उलूम अशरफिया तेगिया के सेक्रेटरी, ये बड़ी बात है कि उलमा के कदरदां भी हों और उलमा की मोहब्बत से सरफराज भी हों। अल्लाह पाक उनको और उनके साथ इस गांव के जितने लोग हैं उन्हें बुलंदी अता फरमाए, वक़ार अता फरमाए, उनके शहजादों और आप लोगों को भी अल्लाह बरकतों से नवाजे। आमीन। बड़ी अच्छी शायरी आप सुन रहे थे। तकरीबन जी 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 नहीं बस दो बाकी हैं जो हमारे पड़ोसी हैं। मैं मुजफ्फरपुर का हूँ, जौहर भाई वैशाली के हैं, वरना वो सब चले गए। बहरहाल मुहिब्बे गिरामी हजरत मौलाना मोइन अशरफ साहब आने के बाद उनकी मुख्तसर हमने जिंदगी सुनी है। 35-40 साल से एक जगह रहना, ये मैं समझ रहा हूँ कि ये पहले आली खास तौर से देहात में जी कि अपना 40 साला हसीन जमाना गुजार दिया हो, लेकिन चेहरे पे शिकन नहीं है, चेहरे पे इल्म की रानाई है, क्या कहना, हाथ में क़यादत है वाह और जबान पे कुरान की तिलावत है। क्या कहना, सुभान अल्लाह। उनके रुफ़क़ाए कार भी बहुत अच्छे हैं। मैं मदरसे के जुमला मुआविनीन, मुदर्रिसीन और मुखलिसीन को दुआ देता हूँ कि अल्लाह पाक बुलंदी अता फरमाए। आज का ये जलसा जलसे दस्तार बंदी है। क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आपने जो मेहनतें की, मदरसे का ताउन किया और मदरसे के दरवाजे को और मदरसे के तलबा को कामयाब करने के लिए अपनी तिजोरियों के दरवाजे खोल दिए, आज उसका नतीजा आपके सामने होगा। बेशक चार अल्हम्दुलिल्लाह 4 तालिबे इल्म हाफिज़े कुरान होंगे। सुभान अल्लाह। मैं बहुत तल्ख गुफ्तगू करता हूँ और सोचता हूँ करना भी चाहिए। मदरसे में उसके बच्चे आते हैं जिनका छप्पड़ सलामत नहीं है। ये है या नहीं, आप बताएं। जी कोई बड़ा आदमी, दौलतमंद, साहिब सरवत, किसी डॉक्टर और प्रोफेसर का बच्चा क्यों नहीं आता मदरसे? क्या सिर्फ गरीबों की जिम्मेदारी है कि वो इल्म हासिल करे और इल्म दीन हासिल करे? और उसमें भी हजरत अलमिया ये है कि अगर उसी गरीब के बच्चे 5 हों और उसमें जो सबसे बेवकूफ है उसको मदरसे में भेजते हैं। इधर से नाक साफ करता है, इधर से नाक साफ करता है, और ये नहीं कहता कि हजरत हाफिज बना दे, नहीं, कि हजरत बहुत बदमाश है, इसको मदरसे में रख। क्या सोच है, क्या फिक्र है, क्या ख्याल है? इतने हम नीचे आ गए हैं। अरे आए तो ये कहते हजरत इसे हाफिज कुरान बना दे। सुभान अल्लाह। ये बेइज्जती भी नहीं है और ये बेवकूफ़ी भी नहीं। हाफिज कुरान बनना आसान नहीं है, और हाफिज कुरान बनना उसी का मुकद्दर है जिसे अल्लाह ने चुन लिया। सुभान अल्लाह। इल्मे दीन हासिल करना ये सब के मुकद्दर की बात नहीं है। आलिम और हाफिज वही होता है जिस पे खास अल्लाह ताला का इनाम होता है। बेशक बेशक। हजरत इसे रख लीजिए, बड़ा बदमाश है, मगर मैं सलाम करता हूँ मौलाना मोइन अशरफ साहब की मेहनत को। मैं सलाम पेश करता हूँ उनके रुफ़क़ाए दर्स को। मैं सलाम पेश करता हूँ उनके रुफ़क़ाए कार को कि कल तक किसी काम का नहीं था, 3 साल की मेहनत में उस पत्थर को इतना तराशा है, इतना तराशा है, इतना तराशा है कि ताजमहल का हुस्न भी फीका हुआ। और सिर्फ हुस्न फीका नहीं हुआ, कल तक जो समाज में किसी काम का नहीं था, 3 साल की मेहनत के बाद वो कौम का इमाम बना दिया गया। डॉक्टर पीछे है, दानिश्वर पीछे है, मास्टर पीछे है, सब पीछे हैं, मगर वही गरीब बच्चा जो कभी नाक साफ किया करता था, मौलाना मोइन ने इतना निखार दिया
है कि कौम का इमाम बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके बाद भी कहते हैं मदरसे में क्या होता है, जो मदरसे में होता है वो कहीं नहीं होता है। बेशक। आज भी मौलवी की तनख्वाह वही 7,000, 47,000 कमाने वाले आखिरी में बोल लेते हैं कर्ज के देखी ना परेशानी बढ़ गई, और 7,000 लेने वाला कहीं दामन नहीं फैलाता। क्यों? इसलिए कि वो अल्लाह की किताब पढ़ाता है, और जो अल्लाह की किताब पढ़ाता है अल्लाह का फैजान उस पे भी बरसता है और उसके घर पे भी बरसता है। सुभान अल्लाह। अब आप देखें हमारे बड़े लोग क्यों नहीं आलिम और हाफिज बना रहे? क्या आला हजरत से भी बड़ा कोई हो सकता है? क्या करें? आज भी 500 एकड़ जमीन बदायूं शरीफ में है आला हजरत। खैर ये तो आला हजरत हैं जो आलिम हैं, लेकिन आइए हजरत औरंगजेब के पास। हिंदुस्तान का बादशाह औरंगजेब क्या हुआ? कौन है? और आज का हिंदुस्तान नहीं है, वो कल का हिंदुस्तान, जहां अफगानिस्तान भी है, जहां पाकिस्तान भी है, जहां श्रीलंका भी है, जहां तिब्बत भी है, ये सारे ममालिक एक साथ, और उसका बादशाह औरंगजेब। लेकिन सुभान अल्लाह, जब उसका बेटा हाफिज कुरान हुआ तो उन्होंने अपने अब्बा को खत लिखा कि आपका पोता हाफिज कुरान हो गया है, अब आइए हम दिल्ली को सजाते हैं, दुल्हन बनाते हैं, आप तशरीफ लाइए। अब्बा आगरा में थे उनके, कहा कि नहीं मुझे कोई खुशी नहीं। का कमाल है, पोता हाफिज कुरान और आपको खुशी नहीं? कहा नहीं, मेरा बेटा हाफिज कुरान होगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। अच्छा अब आप देखें क्यों? कहा कि ये क्यों कह रहे? कहा कि सुनो, मेरे नबी की हदीस है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसका बच्चा हाफिज कुरान होगा कल महशर में अल्लाह पाक अपने दस्ते करम से हाफिज की माँ और उसके बाप के सर पे सोने का ताज सजाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो खुशी तुमको होगी, हमको क्या होगा? बेटा तुम्हारा है, ताज तुम पहनोगे, मुझे क्या मिलेगा? मैं तो उस वक्त खुश होऊंगा कि मेरा बेटा हाफिज कुरान हो जाए। जैसे ही अब्बा का खत पढ़ा, हिफ्ज करना शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने में हाफिज कुरान हो गए। बादशाह वक्त है और पूरा हिंदुस्तान यहाँ से वहां तक जेरे नगी है। वो अदालत का मामला भी देख रहा है, इंसाफ का तेवर भी देख रहा है, कौम से मुलाकात भी कर रहा है, जमाने के मद्दोजर से भी वाकिफ है, हालात से भी बाखबर है। इतनी मसरूफियत के बावजूद जब उन्होंने हिफ्ज शुरू किया है तो 6 महीने में हाफिज कुरान हो गए। जब 6 महीने में हाफिज कुरान हुए तो अब्बा से कहा अब आइए जश्न मनाया जाता है। कहा क्या हुआ? कहा आपका बेटा हाफिज कुरान हो गया। तो याद रखें ये औरंगजेब है जो 6 महीने में हाफिज कुरान हुए, और हम सब के इमाम इमाम अहमद रजा आला हजरत 1 महीने में हाफिज कुरान, और 1 महीने में नहीं 30 घंटे में हाफिज कुरान हुए। जो 6 महीने में हाफिज कुरान हो उसे औरंगजेब कहते हैं, और जो 30 घंटे में हाफिज कुरान हो उसे इमाम अहमद रजा कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें खुशी हो रही है। या रसूल अल्लाह, मरहबा। हमें खुशी हो रही है कि जलालतुल इरशाद शेखुल मशाइख हजरत शाह यूसुफ अली तेगी रदी अल्लाह ताला अन्ह की रूहानियत की छत्र छाया में बैठकर हम इस तकरीब को सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। मालूम है जहाँ से दरसगाह की अजमतें खत्म होती हैं वहां से खानकाह शुरू हो जाती है। क्या बात? पूछें आप, 3 साल इन्होंने मेहनत की तो हाफिज कुरान बनाया है। ये दरसगाह है, मगर खानकाह वो है कि सीने से सीने मिला दे और उसे हाफिज कुरान बना दे। क्या बात है? देखिए हजरत औरंगजेब की बात आई ना, तो एक बात सुन ले। हजरत औरंगजेब हैं, तरावी सुना रहे हैं, रमजान का महीना है,
तरावी सुना रहे और पीछे एक मजजूब और दीवाना खड़ा है। कुरान पढ़ते पढ़ते उनसे चूक हुई, दीवाने ने लुकमा दे दिया। पहली रकत थी, जल्दी से दूसरी रकत पूरी की, जलाल में खड़े हो गए, कहा किसने मुझे लुकमा दिया है? हम और आप होते फिसल जाते, मौलाना मोइन अशरफ होते कदम लड़खड़ा जाते, जौहर वैशालवी होते बादशाह के जलाल के सामने सर्वजबी हो जाते, मगर हजरत औरंगजेब जलाल में है और दीवाना मचल मचल के बोल रहा है कि मैंने लुकमा दिया है। क्या बात है। दीवान गाने इश्क़े मोहम्मद को देखकर घबरा गई हैं गर्दिशें, दौड़ा कभी कभी और गर्दन में हाथ डाले हैं, माहो नजूम ने गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। बहुत अच्छा, बहुत दीवाना है, खड़ा हो गया, कहा मैंने लुकमा दिया है। कहा कैसे दिया? कहा आप गलत पढ़ रहे थे, मैंने सही लुकमा दिया। कैसे? कलाओ कुरान। दिल्ली की जामे मस्जिद में उस वक्त कुरान के 9 नुस्खे मौजूद थे। कितने नुस्खे? 9। 5 से औरंगजेब की तायीद हो रही है और 4 से दीवाने की तायीद हो रही है। और जलाल बढ़ गया, कहा देखा ना, मैंने सही पढ़ा, तुमने गलत लुकमा दिया। अब वो चीख रहे हैं, जलाल में है, तेवर बदला हुआ है। जब हजरत औरंगजेब का जलाल शबाब पे आया तो अब दीवाने को रहा नहीं गया। दीवाने ने रुमाल निकाला, औरंगजेब की आंख पे डाल दिया। एक लम्हा भी नहीं गुजरा कि अब औरंगजेब दीवाने के कदम में लड़खड़ा रहा है और कहा हजरत जो आपने लुकमा दिया वही सही है। कहा इतनी जल्दी फैसला बदल दिया, इतनी जल्दी मूड बदल गया, इस कदर जलाल जमाल में आ गया। बात क्या है? कहा सुनो, अब तक मैं कुरान को इन पारों में पढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही आपने रुमाल आप मेरी आंख पे रखते हैं, मैं लौहे महफूज देख रहा हूं और लौहे महफूज में वही है जो आपने लुकमा दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, एजाज़े कुरान, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने मखदूमे सिमना, फैज़ाने मखदूमे बिहारी, फैज़ाने तेग़े अली। माशाअल्लाह। हजरत औरंगजेब सजदे में चले गए। मौला तेरा करम है कि हमारे मुक्तदियों में ऐसे लोग